हम आ चुके हैं चैप्टर 2 के पार्ट 3 पे। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, जिसमें से हमने क्वेश्चंस 10 तक कवर किया है। यहाँ पर से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। ओके, 11 से लेकर के 16 तक इस पार्ट में हम कवर कर लेंगे, जो कि इस वीडियो का पार्ट 3 है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है गुणनखंडन कीजिए, और यहाँ पे क्वेश्चन है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। यह जो क्वेश्चन है ना, यह एक सरल समीकरण से मैच कर रहा है, और वह सरल समीकरण है सरल समीकरण 8। हम सबसे पहले आइए उस सरल समीकरण को एक झलक देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सरल समीकरण 8 है, और यह कहता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट बन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सरल समीकरण 8 है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख लेंगे। जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दे रखे हैं, उसे आप देख कर पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी सरल समीकरण पुट होगी। यहाँ a³ b³ c³ यहाँ भी कुछ उसी तरह का दिख रहा है, और ये 9xyz है, यहाँ 3abc है। उससे आप टेंशन ना लें, ये ऑलरेडी अपने आप जगह पे सेट हो जाएंगे जब आप फॉर्मूला में इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरल समीकरण 8 से, उसके बाद जो भी सरल समीकरण होगी उसे हम लिख देंगे। इसके बाद हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें क्या करना है। इस 27x³ को हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3x का होल क्यूब लिख दीजिए, लिख सकते हैं तो हो गया। उसके बाद प्लस का प्लस, ये b³ है और यहाँ y³ है, तो y में कुछ और भी संख्या नहीं है, इसलिए दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप लिख देंगे y का होल क्यूब। ओके, फिर z भी उसी तरह आप करेंगे z का होल क्यूब। उसके बाद है माइनस 9xyz। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये 3 का हम 3 रखेंगे ही, और a का अब जगह किसने ले लिया है, यहाँ पे 3x ने। आप इतना करने के बाद देखे पाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखेगा, और वह क्या है भाई, वह ये है कि a का जगह अब किसने ले लिया, 3x ने ले लिया। उसके बाद b का जगह किसने ले लिया, y ने ले लिया, और c का जगह किसने ले लिया, z ने ले लिया। तो जहाँ जहाँ a b c आपको दिखे वहाँ 3x y और z का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम 3 का 3 रख दिए। उसके बाद a का जगह यहाँ ले लिया 3x ने, तो यहाँ पे आपको 3x रखना ही रखना है। उसके बाद b यानी कि b का जगह किसने ले लिया, y, तो यहाँ पे आप y रखेंगे। उसके बाद c का जगह किसने लिया, z, तो हम z रखेंगे। अब इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 9xyz है, तो इसको भी जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये 9xyz आ जाएगा। जैसे 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और इसके पीछे xyz है, तो यहाँ पर भी xyz हमें अच्छी तरह से दिख रही है। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, a b c, तो a b और c के जगह पे आपको क्या बोले हैं, 3x y और z को रखना है। तो यहाँ पर a का जगह 3x, b का जगह y और c का जगह z ले लेगा। तो यहाँ पे आइए फटाफट हम यहाँ पे a के जगह पे 3x प्लस b के जगह पे हम y रखते हैं, प्लस c के जगह पे हम z को रखते हैं, तो ये हो गया z। ओके, अब आगे आपको क्या करना है, इस वाले को लेकर चलना है। तो पहले है a स्क्वायर, यहाँ पे हमें बड़ा ब्रैकेट देना होगा, दे दिया a स्क्वायर। a का जगह किसने ले रखा है, यहाँ 3x ने, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3x का होल स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर यानी कि b, तो b की जगह पे किसने ले रखा है, y ने, तो यहाँ पे हो जाएगा y का होल स्क्वायर। फिर c स्क्वायर, c का जगह ले रखा है किसने, z ने, तो हो जाएगा यहाँ पे z स्क्वायर। इसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, हम यहाँ नीचे उतर जाते हैं। तो यहाँ है क्या, माइनस ए बी, तो a का जो मान है वो कितना है, 3x, तो हम यहाँ 3x कर दिए। ए बी का जो मान है वो y है, तो जस्ट यहाँ पे y बिठा देंगे xy। उसके बाद फिर से है माइनस बी सी, b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे y है, तो हम यहाँ y रख देंगे। उसके बाद c है, c का मान यहाँ पे z, तो z रख दिए। फिर माइनस सी ए, तो c का मान यहाँ पे कितने हैं, z, तो यहाँ पे हम z रख देंगे। उसके बाद a का मान यहाँ कितना है, 3x, तो यहाँ पे हम 3x रख देंगे। अब देखिएगा ये थोड़ा सा क्या होगा, ये गुना होकर सेट होगा अपने जगह पे, यहाँ पर हम ब्रैकेट घेर देंगे। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, ये अपने जगह पे ही रहेंगे, हमें इस चीज़ को सुलझाना है। तो इस चीज़ को सुलझाने के लिए हम इस लाइन को यहाँ से ले लेते हैं। आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे। अब ये जो है हमारा, इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, 3x प्लस वाई
प्लस जेड। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का प्लस, y का स्क्वायर और यहाँ पे z स्क्वायर का हम z स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, -3xy लिख देने हैं। उसके बाद माइनस यहाँ पे yz, उसके बाद इसको थोड़ा सा सेट करके लिखना है। पहले यहाँ -3 फिर x और फिर z होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि ये चीज़ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, साथ ही साथ बुक से आंसर भी मिला लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सत्यापित कीजिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz और इसके बराबर में दिया हुआ है 1/2 x प्लस वाई जेड और बड़ा ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए सत्यापित करेंगे तो इसका आंसर जो है सो आंसर में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना रहता है, हमें दो चीज़ें दी हुई रहती है, एक बायां पक्ष दिया हुआ रहता है और एक दायां पक्ष दिया रहता है। बराबर के इधर वाले को बायां और बराबर के इधर वाले को दायां बोला जाता है। अंग्रेजी की बात करें तो इसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोला जाता है आर, यानी कि RHS, राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर लेके चलेंगे तो ये वाला लाना है और अगर ये वाले को लेके चलेंगे तो ये वाला लाना है। हम क्वेश्चंस को देख के ये सुनिश्चित कर लेंगे कि किससे किस में जाना आसानी होगा। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो ये चीज़ आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है ये दायां चीज़ है, यानी कि इसे हम बोलेंगे राइट साइड, यानी कि राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे राइट हैंड साइड से और इसको लेकर चलेंगे और इस पर हम आ जाएंगे। RHS से मतलब राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में क्या है, ये वाला। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना होगा। आइए लिख लेते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए ये बनेगा कैसे, आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप मिलाते चलिए, ज़रूर बनेगा। आइए इस चीज़ को हम यहाँ शुरुआत से लिखते हैं। ये जो 1/2 का है 1/2 का 1/2 लिख दीजिए और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, इसे आप लिख दीजिए। इन सब का अभी कोई काम नहीं है, काम मेन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और याद कीजिए कि सर्व समीकरण 2 में भी यही चीज़ दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं सब इसी फॉर्मूले में टूट जाएगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। आइए सबसे पहले हम इस चीज़ को इसमें तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये टूट जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे हम इस चीज़ को देख के कर रहे हैं। माइनस 2ab, 2a की जगह पे x है और b की जगह पे y है, तो 2ab माइनस यो प्लस y b स्क्वायर, तो b की जगह पे y है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर ये प्लस का हम प्लस दे देंगे। उसके बाद फिर से a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस का प्लस, फिर से यहाँ भी वही काम करेंगे, ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे जेड है तो जेड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह पे कौन है जेड, 2ab, बी की जगह पे कौन है एक्स, और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कौन है एक्स। ये हो गया और हम ये ब्रैकेट घेर दिए, ठीक है। चलिए फिर से हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐसे 1/2 का 1/2 और ये जो आपका x प्लस वाई प्लस जेड है इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर से आप इधर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ काटा पेटी होगा क्या, हमें लग रहा है कुछ काटा पेटी जरूर होगा या जुड़ेगा। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर है यानी कि हो जाएंगे 2x स्क्वायर। ओके, जिसका काम हो जाएगा उसे आप थोड़ा सा हल्का सा मार्क कर देंगे ताकि आपको पता चले कि इसका काम हो गया है। इसके बाद यहाँ पे -2xy है, -2xy कहीं है क्या, नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे वाई स्क्वायर और यहाँ भी वाई स्क्वायर, यानी कि 2 वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर। इसका भी काम हो गया तो हल्का हल्का आप इसे मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर, तो हो गया 2z स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2z स्क्वायर।
अब देखिए इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब यहाँ पे बचते हैं -2xy, तो यहाँ कर देंगे -2xy, इसका भी काम हो गया। अब यहाँ बचता है -2yz, तो यहाँ पे भी लिख देंगे -2yz। उसके बाद एक लास्ट ये वाला बचा है, तो यहाँ लिखा है 2zx, तो आप मौका मिला है तो इसे सजा कर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2xz। ओके, चलिए अब काम यहाँ तक आपका आधा से ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अब फिर से आप इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2 का 1/2 xyz। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 2 2 2 2 2 2, सब में 2 है, तो क्यों ना हम 2 को बाहर कर देंगे, जिसे हम कॉमन कहते हैं। 2 जैसे बाहर होगा यहाँ पर x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ओनली y² बचेगा, और यहाँ पे 2 अंदर था, यहाँ बाहर आ चुका है, अब यहाँ ओनली z² बचेगा। और वाकई में सब में ऐसा ही होगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 2 नहीं रहेगा, ये yz और ये हो जाएगा xz। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नीचे और ये ऊपर से 2 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास x y और ये z, और इधर क्या बचा, इधर हमारे पास बचा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास फाइनल आया है, ये कोई सरसमीका को दर्शा रहा है, 101% सरसमीका को ही दर्शा रहा है। और ये कौन से सरसमीका को दर्शा रहा है, तो ये सरसमीका 8 को दर्शा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² z² xy yz और zx के बराबर में क्या होता है, इतना होता है। ओके, तो यहाँ पर भी हम इतना के बराबर में क्या इतना नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगले स्टेप में, इसीलिए इतना के बराबर में होगा, अब कितना होगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz 3xy एंड z। ओके, और ये हो जाएगा आपका प्रूफ। चलिए आई बात समझ में, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है सो बन करके रेडी हो गया। अब आप इसे उतार सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए आई होप कि समझ आया होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो फाइनली अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर xyz होता है। आइए इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करते हैं, एकदम इजी वे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है, ये हम नहीं कह रहे, ये किताब में कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाना है x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz होता है तो दिखाइए करके। देखिए आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो क्वेश्चंस आपके साथ खेलेगा, बुक चाहेगा कि आपके साथ हम कितना खेलें, और आप भी ठान लीजिए कि अगर क्वेश्चन हमारे साथ खेलना चाहता है तो हम भी उसके साथ खेलना सीख जाएं। अगर एक चीज़ को आप नहीं सीखते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। जैसे सरसमीका हमने आपको पढ़ा और पढ़ाया, तो आपको क्या बताएं, a³ b³ c³ माइनस 3abc बराबर ये फार्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन आपके साथ जब खेलेगा तो a b c के जगह पे क्या कर देगा, x y z कर देगा। अरे क्या दिक्कत है, अगर a b c के जगह यहाँ पे x y z आ गया तो हर जगह पे x y z दिखेगा। यहाँ a b c, यहाँ x y z, a b c x y z, a b c x y z, a b x y, b c y z, c a z x हो गया। तो ये होता है क्वेश्चंस आपके साथ खेलता है और आप क्या है उसके साथ खेल नहीं पाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको इसलिए इसको कन्वर्ट किया क्योंकि ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपके साथ खेल रहा है। देखिए क्या करेंगे, इसमें कौन सा सरसमीका यूज़ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सरसमीका 8 यूज़ होगा। इसमें अगर हम ऊपर वाली सरसमीका लिखते हैं तो इससे भी बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर होगा जब आप इस नीचे वाले को यूज़ करेंगे तो हम जानते हैं सरसमीका 8 ये वाला होता है। ओके,
इसे थोड़ा सा हम मोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमें ऊपर वाले का काम नहीं। चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला सरसोमिका जो है इसके साथ कुछ ना कुछ मैच हो रहा है। आइए हम इस वाले सरसोमिका को सबसे पहले लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे सरसोमिका 8 से। हो गया, हमने यहाँ पर सेम टू सेम ये सरसोमिका 8 को यहाँ पे छाप दिया। अब इसी को आप आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप उसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे। वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई एंड जेड बराबर। अब एक चीज़ आपको देखना है ध्यान से, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है तो बुक में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो अब यहाँ पर हम क्या इसको ना लिख करके 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ ब्रैकेट का मतलब कुछ नहीं, मतलब गुना है, फिर ज्यों का त्यों यहाँ पे हम उतार देंगे वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और फिर से आप इसे लिखेंगे यहाँ पे यही वाला सेम टू सेम। पूरा इजी है, एकदम आसान वे में आप इसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। आगे अब देखिए, हमने आपको बताया है बहुत पहले और आप सीखे भी होंगे कि कोई भी डिजिट्स हो या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो, अगर वो 0 के गुना में होता है तो ये सब को 0 कर देता है, यानी कि ये गुना होकर के पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, चलिए सर, हो गया आपका काम तमाम। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब सुनिएगा, ये जो माइनस 3xyz है ये हम बराबर के उधर ले सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो माइनस में है तो किस में चला जाएगा, प्लस में, तो 3xyz। देखिए लाना यही है ना, आ गया ना हमारा वही चीज़, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। यही हमें करना था और यही हमें लाना था। ओके, चलिए, आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें बताया गया है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसका 12 माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यानी कि सभी का घन है, लेकिन इसे घन नहीं करना है और हमें इसका आंसर इजी तरीके से देना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को लिया है और अभी आपने वीडियो देखा कि 13 नंबर का जो सॉल्व हमने किया था उसका आंसर ये आया था, और ये जो 14 नंबर का फर्स्ट है ये इसी से सॉल्व होगा। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ए क्यू बी क्यू सी क्यू, उसके बाद यहाँ 3xy दे रखा है। क्या ये वाला नहीं लग रहा आपको कि इस तरह का है? चलिए कैसे सॉल्व होगा, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वसमीका के प्रयोग से। ये चीज़ हमें यहाँ पे लिख देना है, सर्वसमीका इतना के प्रयोग से। अब देखिए ये बनेगा कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे क्या है 12 माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ओके, अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि x का जगह किसने ले लिया है, माइनस 12 ने, y का जगह किसने ले लिया है 7 ने, और z का जगह किसने ले लिया है 5 ने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 का 3 रखेंगे, इनटू x का मान कितना है माइनस 12, तो यहाँ पे हम माइनस 12 रख देंगे। इसके बाद क्या है y, तो y का जगह किसने लिया है 7 ने, तो यहाँ हम 7 रख देंगे। फिर z का जगह किसने लिया 5 ने, तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे। हो गया। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसे सिर्फ सॉल्व कर देना होगा। तो सॉल्व करेंगे तो 3 को हम 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 36, वो भी किस में हो जाएगा माइनस में। फिर इनटू करेंगे 7 बचे, ये हो जाएगा 35। उसके बाद 36 और 35 को आप गुना करवा दीजिए तो ये आएगा 1260, और वो भी किस में माइनस में। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। चलिए आई होप कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरा जो सवाल है हमारे पास वो ये है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे सरसमी का लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। अब इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। अब यहाँ पे जेड की जगह पे कितना माइनस 13। अब आप देख सकते हैं कि सबका जो
मान है वो निकल चुका है। x का वैल्यू 28, y का वैल्यू -15 और z का वैल्यू -13। जो है यहाँ पे बिठा दीजिए 13। x का वैल्यू कितना है 28, बिठा देंगे। उसके बाद y का वैल्यू कितना है -15, बिठा देंगे। उसके बाद z का वैल्यू कितना है -13, बिठा देंगे। हो गया। इसके बाद आप क्या कर देंगे, सब को गुना करवा देंगे। ध्यान रहे -15 और -13 जब गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 और 3 को गुना करेंगे तो ये 30 या 90, यानी कि ये हो जाएगा 86। ओके, 8 या 24, 8 या 24, 84 होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 84 और गुना माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 15 को हम 13 से अगर गुना करवाते हैं ये हो जाएगा 195। ओके, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 84 और 195 को हम गुना करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16,380। ओके, चलिए, आई होप कि ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजन ज्ञात कीजिए। दो क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखे हैं। हो सकता है कि क्वेश्चंस बनाते समय आपको समझ ना आए, लेकिन वीडियो में आ गए हैं तो बने रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले जो क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखे हैं इसका आप गुणनखंडन करेंगे। ये लंबाई और चौड़ाई निकालने की बात की है, ये कैसे निकलेगा वो वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। चलिए, दो प्रश्न है यहाँ पे। सबसे पहले प्रश्न को हम यहाँ पे लेते हैं। क्षेत्रफल दे रखे हैं 25a² - 35a + 12। इसे आप क्या करेंगे, गुणनखंडन कर देंगे। गुणनखंडन वाली वीडियोस में आपने इस चीज़ को सीख लिया है, नहीं सीखे हैं तो आप यहाँ पे सीख लीजिए। 25 यानी कि फर्स्ट और लास्ट को आप गुना करवाएंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को आप गुना कराएंगे 25 को 12 से, तो 25 दे हैं यहाँ पे 250 और ये 50, 300 हो जाएगा। अब इसको और इसको गुना करने पे 300 हुआ, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम इसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम 25 का 25 लिखेंगे और a का a² लिख देंगे। और ये जो -35 है इसे हमें दो भाग में तोड़ना है, तो हम इसे तोड़ देते हैं 20a में और -15a में। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम +12 का 12 कर देंगे, और अपने मन से आप चाहें तो इधर बराबर 0 0 दे सकते हैं। अब देखिए -20a और -15a को जोड़ के कितना हो जाता है यहाँ पे 35 है, और इसी चीज़ को आप गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 300 हो जाएगा, जो कि 25 और 12 को गुना करने पे आता है। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपका जो समीकरण है वो दो भागों में बंट जाता है, जिससे हमें कॉमन लेना होता है। एक भाग ये वाला और दूसरा भाग ये वाला। यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे। आप कॉमन उसी को लेंगे जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पे 5 और 5 छिपा हुआ है, a और a तो दिख ही रहा है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 5 को कॉमन और साथ में a को भी कॉमन ले लेंगे। तो अंदर में यहाँ पे बचेगा ओनली 5a। कॉमन लेने के बाद आपको ये देखना है कि जो हमारा पहले था वो आया कि नहीं। जैसे 5 और 5 को गुना करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, a और a गुना होगा तो a² हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का माइनस दे देंगे। यहाँ 20a है, 5a बाहर में है, अंदर में हम क्या रखें, जो 5a से गुना होकर 20a हो जाए, तो यहाँ ओनली हम 4 को रख देंगे। 5 चौक 20 और a का a रखा जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए, यही काम फिर से आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे a है लेकिन यहाँ पे a नहीं है, तो आप a को कॉमन नहीं ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। अब 3 बोलिएगा कैसे सर, कि 3 का पहाड़ 15 आता है, आता है। 3 का पहाड़ 12 आता है, आता है। तो यह 3 इसमें छिपा हुआ है। अब यहाँ पे हम बाहर, अंदर यहाँ पे 15 है, तो बाहर 3 है, तो यहाँ क्या रखें जो गुना करने पे 15a आ जाए, तो यहाँ हम रख देंगे 5a। 3 को 5 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और उसके बाद a तो a है ही। इसके बाद यहाँ पे है कितना, 12, तो हम यहाँ पे अंदर में क्या रखें, तो हम अंदर में 4 रख देंगे, जिससे 3 और 4 को गुना होकर 12 हो जाएगा। यहाँ बाहर में माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस लाने के लिए हमें यहाँ माइनस रखना होगा। माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, और 3 को 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। सब चीज़ वेरीफाई होता है मेरे भाई। चलिए, इतना हो गया। इतना होने के बाद आप देखेंगे कि जो घर के अंदर है, यानी कि ब्रैकेट के जो अंदर है, उसमें चीज़ें सेम होनी चाहिए। 5a - 4, 5a - 4, अगर ये चीज़ें सेम नहीं है तो आपको कॉमन गलत है। अब इतना करने के बाद एक बार अंदर वाला लिखेंगे, एक बार बाहर वाला लिखेंगे। तो बाहर में आपको क्या मिल रहा है, तो बाहर में मिल रहा है 5a - 3। ओके, उसके बाद अंदर में क्या मिल रहा है, 5a - 4, 5a - 4। आपको दोनों में से कोई एक को लिख लेना है, 5a - 4। ओके, अब आप देख सकते हैं दो चीज़ मिला है बराबर में। आप चाहे तो 0 लिखें या ना लिखें, कोई मतलब नहीं है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। अब आप देख सकते हैं आयत की जो लंबाई होता है और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई।
अगर आप इसे ब्रैकेट से घेर देंगे तो ये भी इसी प्रकार में फॉर्म में आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक लंबाई है और ये एक चौड़ाई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः आयत की लंबाई बराबर 5 पे -3 और उसके बाद चौड़ाई बराबर 5 पे -4। ओके, हाँ हो सकता है कि आंसर में इसे लंबाई बोल दिया गया हो और इसे चौड़ाई बोल दिया गया, तो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, गुना करने से एक ही चीज़ आएगा। चलिए, ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब हम इसी का दूसरा प्रश्न को भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 35y² प्लस 13y -12। ओके, देखिए इसको भी आपको वैसे ही बनाना है जैसे ऊपर वाला बनाया है। चलिए आप इसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझा देते हैं। अब फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, यानी कि 35y² को गुना करेंगे -12 से। ओके, आप इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, 6 और 12 3 36, ये 420 आ जाएगा। ओके, 420 और साथ में y², यानी कि हम इसे टोटल लिख सकते हैं 420 y², वो भी किस में, माइनस में। अब इस चीज़ को आपको साइड में रख देना है। करना क्या है समझिएगा, इस 420 को ऐसे फॉर्म में तोड़ना है जिसे गुना करने पे, जोड़ने घटाने पे इतना आना चाहिए, या फिर ऐसे समझिए कि आपने गुना कर दिया फर्स्ट और लास्ट को, इतना आ गया। अब आपको क्या करने हैं, आप यहाँ पे 35y का 35y² लिख दीजिए। अब इस 13y को आपको दो भागों में लिखना है। ध्यान रहे वैसा भाग जिसमें से उसी चीज़ को गुना करने पे इतना आ जाना चाहिए और फिर वापस से जोड़ने या घटाने पे इतना आना चाहिए। तो देखिए हमने वो चीज़ सोच लिया है और वो है 28y - 15y। ओके, अब देखिए 28 में अगर 15 जाएगा तो 13 बच जाएगा, वो भी किस में, प्लस में। ओके, क्योंकि हमने प्लस को बढ़ा रखा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अगर आपको गुणनखंडन नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे गुणनखंडन कैसे करें, आपको बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, देख सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ही वीडियो देखेंगे तो आप मेरा भी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम इधर -12 का 12 लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, अब हाँ, आपको लग रहा होगा 28 और 15 यहाँ डायरेक्ट हम कैसे किए, तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो 420 आता है, इसे हम फैक्टर कर देते हैं, 2 का पहाड़ा देंगे तो ये आ जाएगा 210। फिर से इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 105। फिर से करेंगे तो ये 3 का से देंगे, 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर हम 5 का से देंगे, 5 सती 35। अब हम क्या कहें, 3 पचे ये 15 कर दिए, तो यहाँ से मेरा 15 मिल गया और ये 7 दूनी 14 और 14 दूनी ये 28, 28 यहाँ से मिल गया। हमने देखा कि 28 में अगर हम 15 घटाते हैं तो हमारे पास 13 आ जाता है, और फिर 28 और 13 को हम गुना करेंगे तो फिर से हमारा वही चीज़ आ जाएगा जो हमारा पहले था। चलिए हम इसे शॉर्टकट में बता कर निकल गए। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप मेरा वीडियोज़ देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आप आ जाएंगे, देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ों को कॉमन लेना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 35 और यहाँ पे 28, इसमें y है इसमें भी y है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको दिखती नहीं है लेकिन है, जैसा 7 इसमें छुपा हुआ है, इसमें भी छुपा हुआ है। 7 का पहाड़ा में 35 आता है, 7 का पहाड़ा में 28 भी आता है, मतलब 7 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे हम 7y कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7y को आप कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर अंदर में क्या रखें जो गुना करके 7 से 35y हो जाए, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5y। अब देखिए 7 पचे 35 और y गुना होगा तो y² हो जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ 28y, y आ चुका है बाहर, तो ओनली हम क्या रखें, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4, 7 चौक 28 और ये y का y हो गया, ये कॉमन हो गया ख़त्म। अब यहाँ की बारी बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले लें जो दोनों में हो, तो यहाँ देख रहे हैं 15, 3 और 15, हमारा 3 यहाँ पे कॉमन चला जाएगा, लेकिन बाहर में माइनस, तो यहाँ पे हम क्या रखें, तो यहाँ पे हमें रखना होगा 5y। यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, जो माइनस आ जाएगा तो हमें यहाँ प्लस रखना होगा, और 4, 3 को 4 के साथ गुना करेंगे 12, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसके बाद एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे। बाहर में क्या है, यहाँ पे बाहर में है 7y - 3। उसके बाद अंदर में क्या है 5y + 4। अब आप देख सकते हैं एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई, तो लंबाई आप किसी एक को मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y - 3। उसके बाद चौड़ाई, एवं चौड़ाई बराबर 5y + 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे।
अंतिम प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजन क्या है। ओके, यहाँ पे आयतन दे रखा है और ये भी आयतन ही है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में जो यहाँ 6ky है, सभी अपने बुक में सुधार लेंगे। यहाँ पर 8ky होगा, यहाँ पे बुक में मिस प्रिंट है। न्यू बुक और पुराने बुक दोनों में मिस प्रिंट है। ओके, आपके पास अगर न्यू बुक है तो उसमें भी यही दिया हुआ है, आप यहाँ पे ये कर लेंगे। ठीक है, NCERT की किताबें जो है सो बदल चुकी हैं पूरे फुल्ली तरीके से। अगर आप पुरानी बुक अभी भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अपडेट हो जाइए और न्यू बुक को पढ़िए। पुरानी बुक पढ़ने से घाटा नहीं है, बस आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा नॉलेज भी मिल जाएगा। लेकिन आप अगर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है तो आप न्यू बुक पढ़ेंगे। ओके, चलिए, वैसे चेंजमेंट कुछ नहीं हुआ, प्रश्नावली को आगे पीछे कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आयतन का, घनाभ का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है गुना के फॉर्म में। चलिए, हमें ना इस जो भी समीकरण दे रखे हैं उसे 3 भाग में तोड़ना है बस। चलिए, तो सबसे पहला हम इसे तोड़ लेते हैं, फर्स्ट नंबर को, 16 नंबर के फर्स्ट को तोड़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 3x² माइनस 12x। पूरा इजी है एकदम, देखने में ही आपसे बन जाएगा एकदम इजी तरीके से। यहाँ पे हम 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x कॉमन। ओके, और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा x माइनस 4। देखिए हो गया ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 चीज़ आ चुका है हमारा, 3x और ये एक पूरा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः L इक्वल टू 3, N B इक्वल टू x, N H इक्वल टू x माइनस 4। और यही हो गया हमारा आंसर। बस आयतन बोला है, आयतन को हमें 3 चीज़ में तोड़ना है, हमारा हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ पे विमाओं के लिए संभव व्यंजन, विमा का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो हमारा निकल गया। अब इस क्वेश्चन में आते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k। ओके, हमने आपको क्या कहा कि यहाँ पे 6y गलत है, 8y कर लेंगे आप, 8ky हमने कर लिया। चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये सेकंड प्रश्न है, यहाँ पर हम 4 को कॉमन ले लेंगे, यानी कि 4k को कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में है। तो यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और k बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y² प्लस का प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे 2y क्योंकि यहाँ पे k बाहर हो चुका है, और माइनस यहाँ पे रहेगा कितना, 5। ओके, चलिए ठीक है, इतना तो हो गया बाहर, ये 4k का 4k। अंदर में फिर से हम गुणनखंडन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 बचे ये 15। हम यहाँ पे 3y का स्क्वायर का 3y² लिखेंगे। अब यहाँ पे इस 2 को हमें कौन से फॉर्म में तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर इतना आए और उसी चीज़ को गुना करने पे 15 आए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 5y माइनस 3y और माइनस 5 का 5। अब देखिए 5 में अगर 3 चला जाएगा तो यहाँ 2y बच जाएगा और 5 दिया ये 15 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमन लेना होगा, तो ये 4k का 4k रहेगा ही रहेगा अंदर। यहाँ पे आप इसे बड़ा कर देंगे, यहाँ पे 3y और यहाँ पे y, तो यहाँ पे कॉमन चला जाएगा क्या, y, और y कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3y और यहाँ पर बचेगा प्लस का 5। यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 जा रहा है कॉमन, वो भी हाँ कॉमन जा रहा है यहाँ पे -1। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा 3y और यहाँ पे बच जाएगा +5। ओके, चलिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया क्या, 4k। अब यहाँ पर एक बाहर वाला लिखेंगे, एक अंदर वाला लिखेंगे। तो बाहर में है y -1, ये y और -1, और फिर अंदर में क्या है 3y + 5 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ आ चुका है, 1, 2 और 3। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः इनमें से कोई भी एक लंबाई हो जाएगा, L यानी कि 4k लंबाई ले लेते हैं, एन B चौड़ाई यानी कि y -1 चौड़ाई ले लेते हैं, और ऊंचाई हम ये ले लेते हैं 3y + 5, और ये हो गया हमारा मिला जुला करके आंसर। चलिए इसी के साथ हमारा पूरा ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।